नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर यूक्रेन में कानपुर देहात जिले के दो छात्र फंसे हुए हैं, जिसको लेकर छात्रों ने परिजनों से घर वापसी की गुहार भी लगाई। और वहीं आपको बता दें कि भारत सरकार से और जिला प्रशासन से परिजनों ने गुहार लगाई है कि उनके छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उन्हें घर वापसी कराया जाए। और वहीं आपको बता दें, छात्रों के घर वापसी के लिए लगातार गुहार लगाई जा रही है। और यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने गए थे छात्र, जिसके बाद परिजनों ने प्रशासन से गुहार लगाई है। वहीं आपको बता दें कि लगातार रूस और यूक्रेन में युद्ध जारी है, जिसके बीच अब भारतीय नागरिकों को निकालने का मिशन भी तेज हो गया। ऑपरेशन गंगा के तहत छात्रों को और भारतीय नागरिकों को निकालने की कवायद जो है वो भी तेज हो गई। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कई छात्र अभी भी फंसे हुए हैं, जहां पर उनके परिजन लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनके छात्रों को घर वापस बुलाया जाए। और वहीं यूक्रेन में कानपुर देहात के दो छात्र भी फंसे हैं, उन्होंने भी अपने परिजनों से गुहार लगाई और वहीं परिजनों ने सरकार और प्रशासन से गुहार लगाई है। और वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर शिवरात्रि के महापर्व पर लगातार मंदिरों में भीड़ देखी जा रही है। और वहीं आपको बता दें कि शिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। और लगातार आपको हम बता रहे हैं कि श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली है। और वहीं आपको बता दें कि सुबह 3 बजे से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली और लखनऊ सहित प्रसिद्ध देश के कई मंदिरों में ये भीड़ देखने को मिल रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर लगातार महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। और वहीं महाशिवरात्रि पर दर्शन के लिए लगी श्रद्धालुओं की लाइनें लगी हुई हैं। और वहीं लखनऊ के प्रसिद्ध बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है और लगातार सुबह 3 बजे से श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दे रही है। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करने और लगातार उसके आक्रामक तेवर को लेकर मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 193 सदस्य महासभा के विशेष आपात सत्र की एक बैठक का आयोजन हुआ। और ये अब तक की 11वीं आपात बैठक थी। इसमें 15 सदस्य परिषद की ओर से वोटिंग कराई गई और इस बैठक में यूक्रेन संकट पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की आपात बैठक बुलाई जाए या नहीं, इसको लेकर भी वोटिंग हुई और 11 मतों से यह प्रस्ताव पारित हुआ। लेकिन भारत एक बार फिर मतदान प्रक्रिया से बाहर रहा और भारत के अलावा वोटिंग से एक बार फिर चीन और यूएई की भी बाहर रहा। और इस बैठक में चर्चा के दौरान यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। वहीं इससे पहले रूस और यूक्रेन के बीच हुई बैठक बेनतीजा ही रही और इससे पहले 28 फरवरी को यूक्रेन और रूस बातचीत के लिए टेबल पर आए और दोनों देशों के बीच 5 घंटे तक मीटिंग चली और यह फैसला हुआ कि युद्ध विराम को लेकर बातचीत जारी रहेगी और इसके अलावा कोई भी दूसरा समझौता नहीं हुआ है। लेकिन मिली जानकारी के मुताबिक अभी हालात पटरी पर लौटते नहीं दिख रहे और वही वार्ता के खत्म होने के तुरंत बाद ही रूस ने कीव और खार्किव में हमला तेज कर दिया। और इसके अलावा मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि अब ये दोनों देश मीटिंग में हुई बातों को अपने अपने सलाहकार के पास ले जाएंगे और दूसरे दौर उन बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। बेलारूस में हुई वार्ता में रूसी प्रतिनिधिमंडल के चीफ व्लादिमीर मेडिंस्की ने कहा कि अब रूस यूक्रेन की अगली बैठक बेलारूस पोलैंड के बॉर्डर पर होगी। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई जिलों का दौरा करेंगे और वहीं बलरामपुर जिले में आयोजित 2 जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे और 1 बजे तुलसीपुर के स्वतंत्र भारत इंटर कॉलेज में सभा करेंगे और 2 बजे खरदौरी में जनसभा कर वोट की अपील भी करेंगे। और वहीं महाराजगंज में भी आज सीएम योगी एक जनसभा करेंगे और वहीं आपको बता दें कि सुबह 11 बजे पनियारा के परतवाल में एक जनसभा को संबोधित करने वाले और इसके अलावा सिद्धार्थनगर में भी सीएम
योगी आज दौरा करेंगे और उसके अलावा कपिलवस्तु और डुमरियागंज विधानसभा में भी सीएम योगी की जनसभा है। और इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एक जनसभा पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले बिजली मिलती थी क्या? यूपी में माफिया गुंडे परेशान हैं और माफियाओं का इलाज हमने खोज निकाला है। पहले गरीबों का हक हड़पा जाता था। और सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में 5वें चरण का मतदान हो रहा है और यूपी में हम 300 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए समर्पित है और पहले गरीबों का हक हड़पा जाता था और आज यूपी में बिना भेदभाव के बिजली मिल रही है। और इससे पहले सीएम योगी ने अंबेडकर नगर में जनसभा की और मुख्यमंत्री ने यहां पर समाजवादी पार्टी पर ताबड़तोड़ कई हमले भी बोले। और सीएम योगी ने कहा कि सपा सफाई सिर्फ खानदान का विकास चाहती है और उनका नारा सब कुछ सफाई परिवार को मिले। और सपा ने राम भक्तों का अपमान किया और सपा सरकार में दंगे हुआ करते थे और दंगे होते गए और यूपी बदनाम होता गया। और अपने संबोधन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि हनुमान जी की गदा लेकर घूम रहे और उनका नारा सबका साथ सफाई परिवार का विकास है। और यह कथित समाजवादी लोग उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के पहले बिजली नहीं मिलती थी और यूपी में आज कोई भेदभाव नहीं हो रहा। कोरोना की तीसरी लहर के बाद अब चौथी लहर को लेकर लोगों के बीच चर्चा तेज हो गई है। और इस बीच आईआईटी कानपुर से एक खबर सामने आई है और देश में अब कोरोना के मामलों में तेजी से कमी भी आ रही। और कोरोना की तीसरी लहर के बाद अब चौथी लहर को लेकर लोगों के बीच चर्चा तेज हो गई है। और इस बीच आईआईटी कानपुर से एक बड़ी खबर भी सामने आई और वहां के प्रोफेसर राजेश रंजन का कहना है कि देश और दुनिया में कोरोना की चौथी लहर एक साथ आने की उम्मीद नहीं है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर राजेश रंजन ने अपने गणितीय एसआईआर मॉडल के जरिए चौथी लहर पर एक आकलन किया, जिसमें यह सामने आया कि कोरोना की अगली सभी लहरें स्थानीय स्तर पर ही दिखेंगी, यानी किसी खास क्षेत्र या किसी राज्य विशेष के कुछ हिस्सों में ही ऐसा हो सकता है। और उन्होंने ये भी संभावना जताई है कि हो सकता है केस तेजी से बढ़े लेकिन लोग जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे और लोगों में टीकाकरण और ओमिक्रॉन को इसकी प्रमुख वजह माना जा रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि हमें ये देखना होगा कि नई लहर कितना नुकसान पहुंचाती है, लेकिन अब पहली और दूसरी लहर जैसे हालात नहीं होंगे। रूस और यूक्रेन संकट के बीच सोने चांदी के दामों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। और वहीं भारतीय सरफरा बाजार ने कारोबारी हफ्ते के पहले दिन भी सोमवार को यानी कि 28 फरवरी 2022 के रेट जारी किए थे, जिसमें रेट के मुताबिक सोना महंगा होकर 51,000 के करीब पहुंच गया और वहीं चांदी 65,000 रुपये के पार है। और ऐसे में अगर सोने की कीमत बताई जाए तो सोमवार को सुबह 999 प्योरिटी वाले 10 ग्राम सोने की कीमत में 223 रुपये का उछाल आया था। और इसी के साथ सोने की कीमत 50,890 रुपये हो गई, जो बीते कारोबारी दिन 50,667 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। और वहीं चांदी भी महंगी हुई है और चांदी की जो कीमत है वो भी हम आपको बता दें कि चांदी के 1 किलो में 180 रुपये महंगी हुई है और सोमवार को 1 किलो चांदी 65,354 रुपये में बिकी, जो बीते हफ्ते के आखिरी दिन 65,174 प्रति किलो थी। और वहीं हाईवे पर एक वाहन की टक्कर से कांवड़िए की मौत हो गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी और वहीं साथ ही शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया। और पुलिस टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश कर रही है। और वहीं आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा निवासी उदय नारायण अपने साथियों के साथ हरिद्वार से कांवड़ लेने आए थे और वो कांवड़ लेकर नारसन कस्बे के तिराहे पर पहुंचे तो एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और हादसे में वो गंभीर रूप से घायल हो गए। और आसपास के लोगों ने घटना की सूचना नारसन पुलिस चौकी प्रभारी बृजपाल सिंह को दी और सूचना मिलते ही वो मौके पर पहुंचे और जानकारी ली और साथ ही एम्बुलेंस से रोहित को रुड़की के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और पुलिस ने घटना की सूचना परिजनों को दी और सूचना मिलते ही
परिजनों में कोहराम मच गया। और वहीं कार्यवाहक कोतवाली प्रभारी रफत अली ने बताया कि शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और साथ ही जिस वाहन ने टक्कर मारी उसकी तलाशी के लिए आसपास के लगे कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं।